बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर है 17.2। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव एंड सेल्स। हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मेंशन है, हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा डिसजॉइंट सेट है, कौन सा ओवरलैपिंग है, कौन सा एग्जॉस्टिव है और कौन सा सेल है। तो सबसे पहले जो है हम डिसजॉइंट की डेफिनेशन जो है हम इसको पढ़ेंगे। अब डिसजॉइंट सेट होता क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ब्रैकेट्स मौजूद हैं, दोनों ब्रैकेट्स के जो एलिमेंट्स हैं, जो उसमें नंबर हैं या कुछ अगर अल्फ़ाबेट भी हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है। कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो दोनों में मौजूद ना हो। तो इसी तरीके से कुछ एग्जांपल जो है हम ले लेते हैं डिसजॉइंट सेट की। अब यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पे ए की वैल्यू जो है मेंशन करती हूँ 1 2 4 6 8। इसी तरीके से मैं बी की वैल्यू लिख देती हूँ 3 5 7 9 एंड 10। क्या ऐसा कोई नंबर है जो दोनों में कोई एक सेम होना चाहिए। अगर देखा जाए 1 यहाँ है लेकिन कहीं और नहीं है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ नहीं है, 4 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। इसी तरीके से 6 और 8 यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है। और ना ही अगर हम ये देखेंगे 3 5 7 9 10, क्या यहाँ की कोई भी ऐसा नंबर क्या ए में मौजूद है, नहीं। तो इसमें कि वो टोटली एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट हैं। जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं उसे हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो कि हमारे पास मौजूद है 1 2 3 5 7 एंड 4 6 8 9 10। हमारे पास यहाँ पे दो ब्रैकेट्स हैं। हमने ये चेक करना है क्या हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जो एक दूसरे में सेम है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ऐसा कोई भी एलिमेंट जो यहाँ है यहाँ पर मौजूद नहीं है, दोनों में डिफरेंट है। अब इसी तरीके से मैंने डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन आपको समझाई थी कि हमारे पास दो ब्रैकेट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि एक दूसरे में कॉमन नहीं हो, तो हमारे पास वो कौन सा सेट कहलाता है, उसे हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। तो हमारे पास ये आ गया है डिसजॉइंट सेट। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है जिसकी वैल्यू गिवन है 1 2 3 6। अब एक हमारे पास वैल्यू ये गिवन है और इसी तरीके से सेकंड वैल्यू हमारे पास है 1 2 4 8। अब इससे पहले तो मैंने आपको डिसजॉइंट डेफिनेशन जो है वो एक्सप्लेन कर दी डिसजॉइंट सेट की। अब मैं ओवरलैपिंग एक्सप्लेन करूँगी। अब इसी तरीके से ओवरलैपिंग जो है मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ए की वैल्यू ले लेती हूँ 1 2 3 4 5। इसी तरीके से बी की वैल्यू ले लेती हूँ 2 5 6 9। अब जो कॉमन नंबर हैं हम उनको देख लेंगे। यहाँ का देखा जाए तो हमारे पास ये कॉमन आ जाता है, फिर 5 को हम देख लेते हैं तो हमारे पास 5 कॉमन आ जाता है। तो एक दूसरे को ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा नंबर जो दोनों ही ब्रैकेट्स में एलिमेंट सेम हो, उसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग। इसी तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था, एक ब्रैकेट में है 1 2 3 6, दूसरी ब्रैकेट में है 1 2 4 8। अगर देखा जाए 1 और 2 दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये क्या चीज़ हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया ओवरलैपिंग। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हम अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इवन एंड ओड व्हेन यूनिवर्सल। अच्छा, यहाँ पर क्लियरली ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एक्सप्लेन कर दूँ ताकि फिर आप लोगों का अगर कोई भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। ये स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल जो है आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगी।
फॉर एग्जांपल हम यूनिवर्सल की वैल्यू ले लेते हैं। अब हमारे पास यूनिवर्सल की एक वैल्यू आ जाती है 1 2 3 4। इसी तरीके से 9 तक हम ये वैल्यू ले लेते हैं और सपोज़ करते हैं इसी सेट में से हम एक ही वैल्यू ले लेते हैं। अब एक ही वैल्यू जो है टोटली जो है हम ओड नंबर ले लेते हैं 1 3 5 7 9। इसी तरीके से हम बी ले लेते हैं, जितने भी ओड नंबर हमारे पास हैं वो सारे ले लेते हैं, सॉरी इवन नंबर 2 4 6 8 10। अब अगर देखा जाए क्या दोनों में से जो एलिमेंट्स इसमें यूज़ हो रहे हैं क्या सेम हैं या डिफरेंट है। अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दूसरे यानी कि ब्रैकेट में मौजूद हो। इसका मतलब क्या है, ये डिसजॉइंट सेट है। जब डिसजॉइंट सेट मिलकर यूनिवर्सल सेट बनाते हैं उसे हम कहते हैं सेल्स। मेरे हाथ से ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अभी जो मैं आप लोगों को सवाल एक्सप्लेन करने लगी हूँ इवन एंड ऑड कंसेप्ट। अब यहाँ पर जो मैंने वैल्यू ली थी इवन और ऑड की ली थी, और दोनों ही मिलकर हमारे पास कौन सा सेट बन रहा था, यूनिवर्सल का। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या मिला, सेल्स। मैं दोबारा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपके पास सवाल में था इवन एंड ऑड। अब अगर देखा जाए मैंने यहाँ पर ऑड वैल्यू ले ली, यहाँ पर मैंने इवन की वैल्यूज़ ले ली, दोनों ही डिसजॉइंट हैं। मतलब कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन नहीं है। तो हमारे पास जब डिसजॉइंट सेट मिलकर यूनिवर्सल सेट बनाते हैं उसे हम सेल्स कहते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हम अपना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर है नेचुरल एंड होल नंबर। अब हमारे पास नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सिंपली अगर देखा जाए तो नेचुरल नंबर हमारे पास, यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी कि नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास। 1 2 3 4, इसका मतलब कोई एंड इसका नहीं है। इसी तरीके से अगर हम होल की बात करते हैं, होल नंबर की, 0 1 2 3, इसी तरीके से इसका भी कोई एंड नहीं है। क्या ये डिसजॉइंट सेट है, नहीं। अगर देखा जाए तो हमारे पास ये ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब 0 को छोड़ के सारे नंबर क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। और इसी तरीके से हमारे पास ये ओवरलैप होकर यूनिवर्सल सेट बना रहे हैं। यहाँ पर जब हमने सेल की यानी कि एक्सप्लेनेशन की थी तो हमारे पास डिसजॉइंट सेट मिलकर यूनिवर्सल सेट बना रहे थे। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग वाले सेट जो है वो मिलकर जो है यूनिवर्सल का सेट बना रहे हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सहॉस्टिव सेल। तो अगर हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, नेचुरल एंड होल नंबर, सिंपल, तो जाहिर सी बात है तो ये हमारे पास कौन सा सेट हुआ, एक्सहॉस्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रैशनल एंड इररेशनल। जाहिर सी बात है क्यू जो है हम रैशनल को शो करते हैं और क्यू स्लैश इररेशनल को शो करते हैं। देखा जाए तो दोनों टोटली एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ये दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर सकते। क्या इवन और ऑड एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर सकते हैं, नहीं। ऐसे ही इवन और ऑड अगर इन दोनों को देखा जाए तो दोनों ही वैल्यू एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों ही ओवरलैप नहीं करती। यानी कि सिंपली अगर देखा जाए तो ओवरलैप नहीं करती। और मैंने आप लोगों को एक डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी सेल्स की, कि आपके पास जब डिसजॉइंट सेट मिलकर यूनिवर्सल सेट बनाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड b इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 10 देन फाइंड। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चंस गिवन हैं, हमें इसको 1 बाय 1 जो है इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है a यूनियन b। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है a यूनियन b।
मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली क्वेश्चंस लिख दिए हैं। ए यूनियन बी जो हमें फाइंड करने हैं, ए यूनियन बी, बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी माइनस ए डेल्टा बी। अब मैंने यहाँ बराबर में ए और बी की वैल्यू अलग से लिख दी हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, बी की वैल्यू है 2 4 6 8 और 10। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है ए यूनियन बी। यूनियन की डेफिनेशन मैंने पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन की है। यूनियन का मतलब ये होता है कि आपने तमाम वैल्यू जो ब्रैकेट्स में मौजूद हैं, आपने दोनों ब्रैकेट्स की सेम लिख देनी है, लेकिन वो तरतीब से लिखनी है। लेकिन आपके पास ऐसी कोई वैल्यू जो ए में भी है और बी में भी है, तो अक्सर बच्चे कहते हैं कि भाई 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, तो वो 2 बार 1 लिख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, सिर्फ हमने एक बार ही लिखना है। अब स्टार्ट करते हैं ए यूनियन बी। सबसे पहले आपने फाइंड करना है ए यूनियन बी, तो आपने पहले लिख दिया कि हम ए यूनियन बी फाइंड करने लगे हैं। अब सबसे पहले ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमने सबसे पहले ए की वैल्यू लिखनी है 1 2 3 4 5 6। उसके बाद दरमियान में देखिए साइन कौन सा है, यूनियन का, तो हम यूनियन डाल देंगे। उसके बाद बी लिखा है तो हम बी की वैल्यू पुट करेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास है 2 4 6 8 10। अब यूनियन का मैंने आपको बोला था कि यूनियन का मतलब होता है सब लिख दें, लेकिन एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब से। अब यहाँ देखिए 1 यहाँ मौजूद है, हमने 1 ले लिया, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो हम 2 बार नहीं लेंगे, सिर्फ एक बार ही लेंगे। फिर हम 3 ले लेते हैं। फिर हमारे पास अब यहाँ देखते हैं 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, तो हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। फिर यहाँ से 5 लिख देते हैं, फिर 6 आ जाता है हमारे पास, फिर यहाँ से हमारे पास 8 आ जाता है, देन हमारे पास 10 आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है बी इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना। जो ब्रैकेट ए में है नंबर एलिमेंट, वही ब्रैकेट बी में भी होना चाहिए। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पे बराबर में लिखें कि आप बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करने लगे हैं। तो सबसे पहले बी लिखा है, तो हमें सबसे पहले बी की वैल्यू पुट करनी है, और बी की वैल्यू हमारे पास है 2 4 6 8 10। इंटरसेक्शन का साइन डाल दिया और उसके बाद ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना। अब यहाँ से देख लेते हैं 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया। फिर 4 देख लेते हैं, 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, हमने 4 भी ले लिया। फिर हम 6 देख लेते हैं, 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है, हमने 6 ले लिया। उसके बाद 8 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, तो हमने नहीं लिया। 10 यहाँ है, 10 यहाँ नहीं है, हमने वो भी नहीं लिया। तो इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है a माइनस बी। अब a माइनस बी फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने a की वैल्यू लिखनी है, माइनस का साइन, और उसके बाद b की वैल्यू लिखनी है। अब यहाँ पर हमने a की वैल्यू पुट कर दी। a की वैल्यू हमारे पास थी 1 2 3 4 5 6, माइनस साइन और उसके बाद b हमारे पास है 2 4 6 8 10। a माइनस बी। अब इसमें क्या करना होता है, जो a माइनस में जो फर्स्ट ब्रैकेट में है वो सेकंड ब्रैकेट में ना हो। सबसे पहले 1 चेक कर लेते हैं। 1 यहाँ है बट यहाँ पर नहीं है, हमने 1 ले लिया, क्योंकि हमने कॉमन तो लेने ही नहीं है। देखिए 2 और ये 2 ये दोनों कॉमन है, इसका मतलब हमने ये नहीं लेना। फिर 3 देख लेते हैं, 3 यहाँ है और 3 यहाँ नहीं है, हमने 3 ले लिया। उसके बाद 4 देख लेते हैं, 4 दोनों में मौजूद है, हमने 4 नहीं लेना।
फिर 5 देख लेते हैं, 5 यहाँ पर है और 5 यहाँ नहीं है, हमने 5 ले लिया। 6 हमारे पास दोनों में मौजूद है, हमने नहीं लेना। अब सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट को देखना है, सेकंड ब्रैकेट में हमने नहीं देखना। अब यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया है 1 3 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है b माइनस ए। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन कर दिया है b माइनस ए। अच्छा, इससे पहले जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें a पहले था, बट अब हमारे पास b पहले है। पहले हमने a की ब्रैकेट को देखा था और अब हम b की ब्रैकेट को पहले देखेंगे। सबसे पहले तो आपने लिख दिया कि b माइनस ए, तो आपने सबसे पहले b की वैल्यू लिखनी है। b की वैल्यू हमारे पास है 2 4 6 8 10। बीच में माइनस का साइन है तो हम यहाँ माइनस ले लेंगे। उसके बाद a आ जाता है तो हम a की वैल्यू ले लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले तो आपने यही देखना है जो b में है वो a में नहीं। b माइनस ए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, इसका मतलब हमने कॉमन नहीं लेना। फिर 4 देख लेते हैं, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, हमने ये नहीं लेना। 6 देख लेते हैं, 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है, तो हमने कॉमन तो लेने ही नहीं है। अब फर्स्ट ब्रैकेट के नंबर देखें, 8 यहाँ मौजूद है बट यहाँ पर नहीं है, तो आपने यहाँ पर ले लिया 8। उसके बाद 10 यहाँ मौजूद है बट यहाँ मौजूद नहीं है, तो हमने ले लिया 10। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन हमारे पास था A यूनियन B, जिसमें हमने तरतीब से लिख दी है। सेकंड क्वेश्चन में इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन लेना था। फिर A माइनस B, जो A में है वो B में नहीं। फिर हमारे पास आ गया B माइनस A, जो B में है वो A में नहीं। तो लास्ट, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है A डेल्टा B। अब A डेल्टा B फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे मेंशन करना है कि हमने लिख दिया है A डेल्टा B। यहाँ पर सबसे पहले A लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमें सबसे पहले A की वैल्यू जो है वो लिखनी है। तो A की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 भी। हमें डेल्टा फाइंड करना है, तो सेंटर में हमने डेल्टा का साइन डाल दिया है। उसके बाद B की वैल्यू, और B की वैल्यू है 2 4 6 8 10। A डेल्टा B। अब यहाँ पर हमने ये देखना है जो कॉमन है आप उनको पहले तो काट दें। अब सबसे पहले 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, हमने इसको कट कर दिया। इसी तरीके से आगे देखते हैं, 4 यहाँ भी है और 4 हमारे पास यहाँ भी है। फिर 6 पर आ जाते हैं, 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है। तो जो कॉमन थे हमने वो नहीं लिखने। अब उसके अलावा जो नंबर हमारे पास इस ब्रैकेट में रह गए हैं हमने वो लिखने हैं, इस ब्रैकेट में जो रह गए हैं हमने वो भी लेने हैं। अब यहाँ से हमारे पास आ जाता है 1, यहाँ से आ जाता है 3, यहाँ से आ गया 5। फिर हम सेकंड ब्रैकेट पर आ जाते हैं, यहाँ से हमें मिल गया है 8 और यहाँ से हमें मिल गया है 10। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से A डेल्टा B फाइंड कर लेना है। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ़ U इज़ इक्वल टू 1 2 3 और हमारे पास ये 10 तक के नंबर हैं और ये हमारे पास है यूनिवर्सल। A की वैल्यू है 1 2 3 4 5 एंड B इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 9। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स दिए गए थे जिसको हमने फाइंड किया, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में भी जो है हमारे पास क्वेश्चंस मौजूद हैं, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है A/, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास इसे यूनिवर्सल में से माइनस करना है। इसका मतलब यानी कि ये जो A कॉम्प्लीमेंट है
ये यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट की वजह से आपने यूनिवर्सल सब में लगाएंगे जहाँ जहाँ कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस। अब जिसके ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट है वो इसके आगे आ जाएगा u माइनस a। अब सबसे पहले a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखें सबसे पहले u लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम सबसे पहले यूनिवर्सल की वैल्यू लिखेंगे और यूनिवर्सल की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 और इसी तरीके से हमारे पास ये 10 तक इसकी वैल्यू आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर साइन हमारे पास है माइनस का तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया। उसके बाद जो है a आ जाता है तो a की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 2 जब हम कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था जब हम a माइनस बी कर रहे थे तो a की वैल्यू लिखी, फिर हमने माइनस किया, फिर हमने b की वैल्यू लिखी। तो जो a में था वो b में नहीं। इसी तरीके से जो हमारे पास a यानी कि स्लैश है तो जो यूनिवर्सल की वैल्यू जो इसमें नहीं है आपने वो लिखनी है। अब यूनिवर्सल में देखिए 1 यहाँ मौजूद है, 1 यहाँ भी है, कॉमन हमने नहीं लेना है। जैसे कि हमने अभी देखा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कॉमन हमने नहीं लेने। अब यहाँ पर क्या रह जाता है 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर हमारे पास a स्लैश का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है b कॉम्प्लीमेंट। अब b कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है कॉम्प्लीमेंट का। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास यूनिवर्सल माइनस ज़रूर आता है। अब जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है वो उसके आगे आ जाता है। अब सबसे पहले b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमने यूनिवर्सल की वैल्यू पुट करनी है। यूनिवर्सल की वैल्यू हमारे पास 1 से लेकर 10 तक थी, 1 2 3 और इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू 10 तक आ गई। फिर हमारे पास माइनस का साइन आ गया और b की वैल्यू हमने पुट करनी है। b की वैल्यू है 1 3 5 7 9 जो कि क्वेश्चन में मेंशन की गई है। b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब जो कॉमन है उसको छोड़कर जो बाकी नंबर जो यहाँ मौजूद हैं और यहाँ नहीं हमने वो लिखने हैं। 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, हम 1 नहीं लिखेंगे। 2 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ मौजूद नहीं है, हमने 2 मेंशन कर दिया। 3 कॉमन है, नहीं लिखना। 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ नहीं है, हमने 4 लिख दिया। अगेन 5 कॉमन आ जाता है। 6 यहाँ पर है, 6 वहाँ नहीं है, हमने ये ले लिया। 7 दोनों में सेम है। 8 यहाँ पर है, वहाँ नहीं है, यहाँ पर हमने 8 मेंशन कर दिया। फिर हम देखा 9 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हम 9 नहीं लेंगे। उसके बाद 10 हमारे पास यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं है, तो हमने 10 भी ले लिया। तो हमारे पास b कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले हमें a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर हमें इन दोनों के आंसर्स का यूनियन करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया a कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर अगेन हमारे पास यूनिवर्सल में से हमने इस a को माइनस करना है। तो a कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक है, हमने यहाँ पे लिख दी 1 2 3 और इसी तरीके से हमारे पास 10 तक ये वैल्यू आ गई। माइनस साइन आया और a की वैल्यू हमारे पास है 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5। यहाँ आ गया a कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर जो कॉमन है उनको छोड़कर बाकी के नंबर यहाँ लिखने हैं। 1 2 3 4 5 जो यहाँ पर हैं यहाँ हैं, दोनों सेम हैं। तो 6 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर हैं हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारे पास ये a कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। अब हम b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। b कॉम्प्लीमेंट भी इसी तरीके से है, यूनिवर्सल में से b को माइनस करना। तो b कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 और इसी तरीके से 10 तक वैल्यू आ गई। माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5 7 9। तो हमारे पास b कॉम्प्लीमेंट जो कॉमन है उसको छोड़कर यहाँ के जो नंबर यहाँ मौजूद हैं यहाँ नहीं, हमने वो ले लेने हैं। तो 1 कॉमन है, हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ से 3 कॉमन है, हमने वो नहीं लेना, हमने 4 ले लिया। 5 यहाँ है, वहाँ भी है, कॉमन आ गया। 6 यहाँ है, वहाँ नहीं है, हमने 6 ले लिया। 7 कॉमन है, फिर हमने 8 ले लिया।
9 कॉमन है हमारे पास, हमने कॉमन नहीं लिया। इसी तरीके से 10 यहाँ है, यहाँ पर नहीं है, हमने यहाँ पर 10 ले लिया। तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे साइड पे हमने मेंशन कर दिया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमने यहाँ पे निकाला है, हमने यहाँ से ले लिया 6 7 8 9 10। यूनियन का साइन मेंशन कर दें और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो हमने यहाँ पर लिया है, हमने ये ले लिया 2 4 6 8 10। और यूनियन का मैंने आपको बताया था, यूनियन में होता है आपने सब लिख देना है लेकिन तरतीब से। अब यहाँ देखें 2 यहाँ पर है, हमने पहले 2 लेना है, उसके बाद 4 है, यहाँ 4 यहाँ आ गया, फिर आ गया हमारे पास 6 7 8 9 10। तो इस क्वेश्चन का जो है हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले जिस तरीके से अभी हमने यूनियन के साथ किया, सबसे पहले हमने ए स्लैश फाइंड किया। अब ए स्लैश हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना। तो ए स्लैश अब यूनिवर्सल की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1 2 3 और इसी तरीके से हमारे पास 10 तक इसकी वैल्यू आ गई। माइनस का साइन और ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5। तो ए स्लैश इसका आंसर हमारे पास जो है ये है कि कॉमन आपके पास जो है उसको छोड़कर बाकी के नंबर हमारे पास आ जाएंगे 6 7 8 9 10। तो इसी तरीके से अब हम बी स्लैश फाइंड करेंगे। बी स्लैश का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस बी। तो बी स्लैश फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले यूनिवर्सल की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 और इसी तरीके से हमारे पास ये 10 तक आ जाएगी। माइनस बी, बी की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5 7 9। बी स्लैश यहाँ लिख दिया हमने। अब यहाँ पर जो कॉमन है उनको छोड़कर बाकी के वो नंबर जो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ नहीं, हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2, उसके बाद है 4, उसके बाद आ जाते हैं हम 6 पर, 8 और 10। अब यहाँ पर हमारे पास ये मिल गया। अब हमें इनका इंटरसेक्शन निकालना है, ए स्लैश इंटरसेक्शन बी स्लैश का। तो आपके पास सबसे पहले ए स्लैश की आपने आंसर यहाँ पर लिख देना है। आपके पास था 6 7 8 9 10। उसके बाद हम इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे, उसके बाद बी स्लैश की वैल्यू पुट कर देंगे 2 4 6 8 10। ए स्लैश इंटरसेक्शन बी स्लैश। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर 2 और 4 हैं, यहाँ 2 4 नहीं है, यहाँ 6, यहाँ भी 6, ये आ गया। यहाँ 8, यहाँ भी 8, यहाँ पर 8 आ गया। यहाँ 10, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10 आ गया। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए यूनियन बी और यहाँ पे देखिए अब कम्प्लीटली ब्रैकेट आ गया है और ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। इससे पहले जब हम कर रहे थे वो डायरेक्ट एलिमेंट के ऊपर जो है वो कॉम्प्लीमेंट था। अब सबसे पहले अपने ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करना है ए यूनियन बी को। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपने ए की वैल्यू पुट करनी है। तो ए की वैल्यू जो है 1 से लेकर 5 तक थी, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से हमारे पास जो है यूनियन आ जाएगा और यूनियन के बाद जो है बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे। हम इसे एक ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो उसको एक ब्रैकेट के अंदर डाल दें या इस तरीके से आप अलग मेंशन कर दें। और आगे बी की वैल्यू हमें पुट करनी है। बी की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5 7 9। ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होता है सब लिख दो लेकिन तरतीब से, एक सीक्वेंस के साथ। 1 हमारे पास आ गया, यहाँ से 2 आ गया, 3 भी आ गया है, 4 भी आ गया है, 5 भी आ गया। अब यहाँ देखें 1 3 5 यहाँ पर आ चुके हैं।
7 और 9 रह गए हैं, हमने 7 और 9 भी ले लिया। तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो है हमने इसको सॉल्व कर दिया है। अब हम कम्प्लीटली फाइंड करेंगे ए यूनियन बी और होल ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो मैंने आपको पहले बोला है कि यूनिवर्सल माइनस है। अब जिसके ऊपर है वो इसके आगे आ जाएगा। अब तो ये तो पूरे ब्रैकेट पे है, तो आप उसे पूरा ब्रैकेट ही यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर अब हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी और यहाँ पर आ गया कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले यूनिवर्सल की वैल्यू पुट करेंगे 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 और इसी तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 10 तक। माइनस का साइन आ गया है और उसके बाद ए यूनियन बी जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, हमने ये मेंशन करना है, हमने यहाँ पे ही लिख दिया 2 3 4 5 7 9। हमने यहाँ पे लिखा ए यूनियन बी और कॉम्प्लीमेंट। अब जो इस ब्रैकेट में है वो इस ब्रैकेट में नहीं होने चाहिए। 1 कॉमन है, हम नहीं ले सकते। मतलब स्टार्टिंग के 5 नंबर दोनों में सेम आ रहे हैं। उसके बाद 6 यहाँ मौजूद है बट यहाँ पर नहीं है, हमने लिख दिया 6। उसके बाद 7 आ जाते हैं, 7 कॉमन आ गया है। 8 यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं, हमने 8 भी ले लिया। 9 दोनों में कॉमन है, हम 9 नहीं लिखते। फिर 10 यहाँ है, वहाँ नहीं है, हमने यहाँ पे लिख दिया 10। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट। अब यही क्वेश्चन जो हमें यूनियन से किया, अब यहाँ पर हमें इसे इंटरसेक्शन में सॉल्व करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो आपने सबसे पहले ए की वैल्यू पुट करनी है 1 2 3 4 5। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन, देन बी की वैल्यू 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना, जो दोनों में सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर 1 दोनों में कॉमन है, उसके बाद 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, हमने लिख लिए। तो हमारे पास ये ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई। अब हम कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हैं इजीली, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीट ब्रैकेट के साथ। आपने यहाँ पे साइड पे लिख दिया कि आप ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रही हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल लिखा हुआ है, यूनिवर्सल की वैल्यू आप पुट कर दें 1 2 3, इसी तरीके से 10 तक आ गया। फिर आपके पास माइनस का साइन आ गया। फिर आपने ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो यहाँ निकाली आपने यहाँ पर लिख दी 1 3 5। अगेन हमने अब देखना है कि जो कॉमन है उनको छोड़कर जो फर्स्ट ब्रैकेट में है सेकंड में नहीं। 1 3 5 जो यहाँ पर है, अब 1 3 5 को छोड़कर बाकी वैल्यू आप लिखते हैं। 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, अब 7 8 9 10। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट। अगेन अब यहाँ पर देखें डायरेक्ट आ गया है, इसका मतलब सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमें यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना है। तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया ए कॉम्प्लीमेंट और आपने यूनिवर्सल की वैल्यू पहले पुट करनी है 1 2 3 और इसी तरीके से 10 तक हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। माइनस का साइन, देन ए की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक जो है वो ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5। तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट दोनों में जो कॉमन है उनको छोड़कर यहाँ के वो नंबर लिखते हैं जो वहाँ पर नहीं मौजूद। तो 6 7 8 9 10। इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे यूनिवर्सल माइनस बी। तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने यूनिवर्सल की वैल्यू पहले पुट करनी है 1 2 3 और इसी तरीके से हमारे पास ये 10 तक आ जाएंगे। माइनस साइन, देन बी की वैल्यू है हमारे पास 1
3, 5, 7, 9। बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन को छोड़कर बाकी इसके तमाम आप एलिमेंट लिख दें। 1 कॉमन है, 2 यहाँ मौजूद हैं लेकिन सेकंड ब्रैकेट में नहीं, 3 कॉमन है, फिर 4 हमारे पास आ जाता है, 6 आ जाता है, उस ब्रैकेट में नहीं है, फिर 7 को छोड़कर 8 हमारे पास यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं, 9 कॉमन है, उसको छोड़कर 10 आ जाएगा। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपने ए डेल्टा की वैल्यू पुट करनी है और साथ में बी डेल्टा की वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले आपने ए डेल्टा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, हमने अभी आपके सामने सॉल्व किया था, 6, 7, 8, 9, 10। डेल्टा का साइन सेंटर में है, हमने यहाँ पे डेल्टा मेंशन कर दिया। देन बी कॉम्प्लीमेंट का साइन है, बी कॉम्प्लीमेंट हमने अभी फाइंड किया, 2, 4, 6, 8, 10। और डेल्टा में ये होता है कि आपने कॉमन वैल्यू को छोड़कर दोनों ब्रैकेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों में मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है, अगर देखा जाए 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, हमने ये ले लिया। उसके बाद 4 यहाँ है, यहाँ नहीं, तो हमने 4 ले लिया, क्योंकि आपने कॉमन को छोड़ देना। देखिए 6 कॉमन है, हम 6 को चलो काट देते हैं। 8 कॉमन है, हमने 8 को भी क्रॉस कर दिया, चलो काट दिया। 10 यहाँ से भी गया, 10 यहाँ से भी गया। अब यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से 7 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए डेल्टा बी और होल ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट मौजूद है। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करना है, यानी कि आपने सबसे पहले ए डेल्टा बी को फाइंड करना है। तो आपने ए की वैल्यू पहले पुट कर दी, 1, 2, 3, 4, 5। डेल्टा का साइन हमने यहाँ पे शो कर दिया। देन बी की वैल्यू पुट करेंगे हम, 1, 3, 5, 7, 9। डेल्टा का मतलब ये था कि आपने कॉमन जो हैं आपने उनको छोड़कर बाकी के नंबर ले लेने हैं। अब 1 कॉमन था, मैंने क्रॉस कर दिया है, 3 को मैंने कट कर दिया है। इस तरीके से 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो यहाँ से आ जाता है 2 और 4 और यहाँ से आ जाता है 7 और 9। अब हम इस कम्प्लीटली को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। ए डेल्टा बी और होल ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस, और उसके बाद जो ब्रैकेट में है वो आपने लिख देना है ए डेल्टा बी। अब आप इसको फाइंड करें। सबसे पहले तो आपने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। यूनिवर्सल की वैल्यू आ गई, यूनिवर्सल की वैल्यू है 1 से लेकर 10 तक, यहाँ से लेकर 10 तक हमने पुट कर दिया। उसके बाद माइनस साइन, और ए डेल्टा बी की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली थी 2, 4, 7, 9। अब जो u में मौजूद है वो यहाँ नहीं होने चाहिए, और 1 यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं है, 2 कॉमन आ जाता है। इसी तरीके से 3 यहाँ है, वहाँ पर नहीं है, 4 कॉमन आ जाता है, फिर 5 आ गया, 6 आ गया, 7 कॉमन आ गया, 8 आ गया, 9 कॉमन आ गया और 10 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले आपने बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस बी। तो बी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, यूनिवर्सल की वैल्यू पुट कर दी, 1 से लेकर 10 तक है, 1, 2, 3 और इसी तरीके से हमने 10 तक लिख दिया। माइनस बी, और बी की वैल्यू हमारे पास है 1, 3, 5, 7, 9। हमने यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये लिखनी है जो इस ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ से 2 आ जाता है, यहाँ से 4 आ जाता है, 6 आ जाता है, 8 और 10 आ जाता है। अब हम a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, अब यहाँ पे सबसे पहले a लिखा है तो हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। माइनस साइन और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो हमने निकाली है हमने वो लिखनी है, 2, 4,
6, 8, 10। माइनस का मतलब होता है जो फर्स्ट ब्रैकेट में है वो सेकंड ब्रैकेट में ना हो, तो 1 आ जाता है, फिर 2 को छोड़ देते हैं, हमारे पास 3 आ जाता है, 5 को छोड़ देते हैं, 4 को छोड़ देते हैं, फिर 5 लिख देते हैं। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर 1, 3, 5 यहाँ मौजूद है बट यहाँ नहीं है, तो हमारे पास ये इस तरीके से इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है a कॉम्प्लीमेंट माइनस b। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। a कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस a। यूनिवर्सल की वैल्यू आपने सबसे पहले पुट करनी है 1, 2, 3 और इसी तरीके से ये 10 तक हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। माइनस एक यहाँ पर हमारे पास जो है a की वैल्यू पुट करनी है हमने 1, 2, 3, 4, 5। a कॉम्प्लीमेंट जो फर्स्ट ब्रैकेट में है सेकंड ब्रैकेट में ना हो, तो 1, 2, 3, 4, 5 दोनों में कॉमन है, तो हम 6, 7, 8, 9, 10 हम ये नंबर ले लेंगे और हमारे पास ये a कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अब हमें a कॉम्प्लीमेंट माइनस b फाइंड करना है, तो देखा जाए तो बहुत ही आसान हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले तो a कॉम्प्लीमेंट की आपने वैल्यू पुट कर दी 6, 7, 8, 9, 10। दरम्यान में साइन आपने माइनस का पुट करना है और उसके बाद b की वैल्यू पुट करनी है 1, 3, 5, 7, 9। तो हमारे पास जो इस ब्रैकेट में है वो दूसरे ब्रैकेट में नहीं होने चाहिए, तो 6 यहाँ है वहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ से 6 ले लेते हैं। 7 दोनों में कॉमन है, उसके बाद जो है 8 यहाँ है, यहाँ पर नहीं है, हमने 8 ले लिया। 9 कॉमन है और 10 हमारे पास आ जाता है, जो यहाँ है यहाँ नहीं है, तो इस तरीके से जो है हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक्सरसाइज 17.2 का ही है। हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ a इज़ इक्वल टू 2n such that belongs to natural number, b हमारे पास है 3n such that belongs to natural number and c is equal to 4n such that belongs to natural number। इस क्वेश्चन में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसको हम एक एक करके जो है सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस क्वेश्चन को। इफ़ a इज़ इक्वल टू 2n such that belongs to natural number, b is equal to 3n belongs to such that कि belongs to natural number and c is equal to 4n such that belongs to natural number। इट मीन कि हमारे पास a, b, c की जो वैल्यू है वो सब नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही हैं, और हमारे पास स्टार्टिंग में इन्होंने दे दिया है 2n, 3n और 4n, और इन्होंने कहा है कि हमें फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b, a यूनियन c, b इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c। सबसे पहले हम a, b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a में हमारे पास है, अब यहाँ पर मौजूद है 2n और ये सब बिलोंग्स कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, इस तरीके से ये इनफाइनाइट होते हैं, हम इनको काउंट नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले नेचुरल नंबर में हम यहाँ n की जगह 1 पुट कर देते हैं, 2 1 सा 2, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जो पहली वैल्यू आई है वो 2 आ गई। फिर हम सेकंड स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर सेकंड हमारे पास है 2, तो हमने 2 लिख दिया, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास सेकंड वैल्यू 4 आ गई। इसी तरीके से फिर हम 2n ले लेते हैं और हम थर्ड नेचुरल नंबर ले लेते हैं, 2 3 ज़ा 6। अगेन हम स्टार्ट करते हैं 2n और हमारे पास नेक्स्ट जो है वो 4 नंबर आ जाता है नेचुरल नंबर, 2 4 ज़ा 8, तो हमने 8 ले लिया। अगर देखा जाए तो ये 2 का टेबल जो है वो फॉलो किया जा रहा है, तो हम एक काम करते हैं 2 का टेबल लिख देते हैं। इसी तरीके से अब हम b को देख लेते हैं। b में हमारे पास 3n है, तो हम यहाँ पर इसी तरीके जैसे हमने 2n स्टार्ट किया था वैसे ही अब हम 3n देख लेते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं,
1 यहाँ पे पुट कर दिया, 3 1 सा 3। फिर हम नेचुरल नंबर जो है 2 ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया, 3 2 सा 6। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई है 3, सेकंड वैल्यू है 6, थर्ड हम फाइंड करते हैं। थर्ड हमारे पास नेचुरल नंबर 3 है, तो हमने 3 ले लिया, 3 3 सा 9। अगर देखा जाए तो जैसे हमने 2 का किया था कि 2 का जो है हमारे पास कम्प्लीटली जो है नेचुरल नंबर से उसका टेबल फॉलो किया जा रहा था, तो हमने यहाँ पर जो है कम्प्लीटली सिर्फ कुछ वैल्यू, आप आगे भी ले सकती हैं, 18 से आगे भी आपके पास 20, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से 3 का जब हमने देखा तो यहाँ पे 3 आया, यहाँ 6 आया और यहाँ पर 9 आया। इसका मतलब यहाँ पे 3 का टेबल फॉलो हो रहा है, तो हम यहाँ पे 3 का टेबल लिख देते हैं। 9 12 15 18 21 24 27 30। तो आपके पास ये नंबर आगे भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी आपके पास आगे ही जा सकते हैं। सी हमारे पास है 4n। तो अब यहाँ पर जिस तरीके से हमने 2 और 3 का निकाला है, सेम एज इट इज़ हम 4n को भी चेक कर लेंगे। तो हमारे पास 4n आ गया है, नेचुरल नंबर हमने 1 ले लिया, 4 1 सा 4, तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई 4। सेकंड हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, तो 4 जो है नेचुरल नंबर, अब हमारे पास 2 ले लेते हैं हम यहाँ पर, 4 2 सा 8। इसी तरीके से 4n अगेन ले लेते हैं और हम थर्ड वैल्यू यानी कि नेचुरल नंबर ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 12। तो अगर देखा जाए तो 4 8 12, तो ये कौन सा टेबल फॉलो हो रहा है एग्जैक्टली अगर देखा जाए, जब यहाँ पर 2 का टेबल फॉलो हुआ, यहाँ 3 का फॉलो हुआ, तो अब यहाँ पर हमारे पास 4 का टेबल फॉलो हो रहा है। तो हम यहाँ पर 4 का टेबल लिख देते हैं। 12 16 20 24 28 32 36 40 और ये आगे भी आपके पास कंटिन्यू रहेंगे। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू जो है हमें मिल चुकी है। अब हम नंबर 1 क्वेश्चन जो है ये स्टार्ट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हमें ए की वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन, देन बी की वैल्यू पुट करनी है। तो ए हमारे पास है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। आप ये वाले साइन भी यूज़ कर सकते हैं ताकि पता चले कि आपकी वैल्यू कंटिन्यू है। देन इंटरसेक्शन का साइन हमने पुट कर दिया, उसके बाद जो है बी की वैल्यू हम पुट करेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास है 3 6 9 12 15 18 21 24। आपके पास ये आगे भी वैल्यू कंटिन्यू है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना, जो दोनों ब्रैकेट में सेम होना चाहिए। तो अगर देखा जाए हमारे पास 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 हमारे पास नहीं है, 6 हमारे पास जो है वो आ गया है कॉमन, जो दोनों ब्रैकेट में सेम है, हमने 6 ले लिया। आगे आके देखते हैं 8 और 10, यहाँ पर 8 और 10 नहीं है, देन हम देख लेते हैं 12, यहाँ भी मौजूद है 12, यहाँ भी मौजूद है, तो हमने यहाँ पे 12 ले लिया। फिर आगे देखते हैं 14 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, 16 यहाँ है यहाँ नहीं है, 18 हमारे पास यहाँ है और यहाँ भी मौजूद है। तो हमारे पास इस तरीके से ये वाला आंसर आ जाएगा। अगर आप गौर से देखें यहाँ पर 6 12 18 कौन सा टेबल फॉलो हो रहा है? 6 and such that belongs to natural number। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो ये आया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। हमने जाहिर सी बात है नेचुरल नंबर लिया है क्योंकि क्वेश्चन में हमें नेचुरल नंबर का बोला गया। अब यहाँ पर हमने 6n ले लिया। आपको पता है नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर नंबर 1 पर
यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। 6 1 ज़ा 6, फिर हम 6 एन दोबारा ले लेते हैं और नेचुरल नंबर जो है 2 ले लेते हैं। 6 2 ज़ा 12। इसी तरीके से हम थर्ड ले लेते हैं 6 और यहाँ पर 3 आ गया। 3 6 ज़ा 18। तो हमारे पास यहाँ देखें 6 12 18, जो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली है हमें वही चीज़ मिली। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो नेचुरल नंबर हमसे यानी कि बिलोंग करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए यूनियन सी। सबसे पहले हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू जो है हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 16। इसी तरीके से आपके पास जो है ये ए की वैल्यू कंटिन्यू है, दैन यूनियन का साइन, और सी की वैल्यू हमारे पास है 4 8 12 16 20 24 28, और यही हमारे पास जो है ये कंटिन्यू है। यूनियन का मतलब होता है हमें सब लिखना है लेकिन एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ। तो अब यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास यहाँ से 2 आ जाता है। यूनियन का मतलब हमें सब लेना है, हमें कोई नंबर नहीं छोड़ना, लेकिन हमें वो नंबर डबल नहीं लेना। अब यहाँ से आ गया 2 4 6 8 10 12 14 16। अब आपके पास ये लगातार कंटिन्यू है, तो इसका मतलब कौन सा टेबल यहाँ पे फॉलो हो रहा है? यहाँ हमारे पास ये 2 का टेबल फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं 2n such that belongs to नेचुरल नंबर। इसको हम इस तरह चेक भी कर सकते हैं 2n, हमने 1 ले लिया नेचुरल नंबर, 2 1 ज़ा 2, हम यहाँ पर 2n ले रहे हैं, यहाँ पर हमने 2 ले लिया, 2 2 ज़ा 4, तो सेकंड वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 4 आ गई। इसी तरीके से हम ले लेते हैं 2n अगेन और हम थर्ड नेचुरल नंबर ले लेते हैं, और 2 3 ज़ा 6, तो थर्ड वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो ये 2 का टेबल फॉलो हो रहा है, तो हमने इसको इस तरह भी लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। बी की वैल्यू है 3 6 9 12 15 18 21 24 27, और ये हमारे पास कंटिन्यू है। दैन इंटरसेक्शन का साइन डाल देंगे। उसके बाद सी की वैल्यू हमारे पास है 4 8 12 16 20। यहाँ से आगे मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देती हूँ 24 28 32, और इसी तरीके से हमारे पास ये वैल्यू कंटिन्यू रहेंगी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू का होना। तो अब यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आएगा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 3 यहाँ है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 6 भी हमारे पास यहाँ है, यहाँ नहीं है। 9 देख लेते हैं, 9 यहाँ पर मौजूद है बट यहाँ नहीं है। आगे आ जाते हैं हम 12 पर, 12 यहाँ मौजूद है और यहाँ भी है, तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 12 आ गई। इसी तरीके से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। 15 यहाँ है बट यहाँ पर नहीं है। 18 यहाँ पर है और 18 यहाँ पर नहीं है। 21 चेक कर लेते हैं। 21 जो है दोनों ब्रैकेट में मौजूद नहीं है, यानी कि यहाँ पर मौजूद है देन वहाँ पर नहीं है। 24 चेक कर लेते हैं। 24 जो है वो दोनों ब्रैकेट में मौजूद हैं। तो इसी तरीके से जो है अब थर्ड वैल्यू अगर देखा जाए यहाँ पर 27 है, आगे हमारे पास थर्ड वैल्यू इजीली हमें मिल सकती है यहाँ पर 36, तो हम थर्ड वैल्यू जो है हम यहाँ पर ले सकते हैं 36। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 12 का टेबल फॉलो हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 12 एंड
such that belongs to natural number. तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसे है और 2n और आपने यहाँ पर हमने 12n लेना है और हमने नेचुरल नंबर 1 ले लिया। 12 1 ज़ा 12, सेकेंड 12n जो है हमारे पास 2 आ जाता है, हमने यहाँ पे 2 ले लिया है। 12 2 ज़ा 24। थर्ड हम स्टार्ट कर देते हैं 12n और n हमारे पास है 3 और ये 12 आ गया, तो 12 3 ज़ा 36। तो हमारे पास देखा जाए तो ये कौन सा टेबल फॉलो हो रहा है, 12 का हो रहा है, तो इसे हमने इसको इस तरह मेंशन कर दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह गया है ए इंटरसेक्शन सी। मैंने यहाँ पर ए बी और सी की जो है वैल्यू यहाँ पर लिख दी हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 2 4 6 8 10 12 14 6। सिंपली अगर बोला जाए तो यहाँ मैंने 2 का टेबल जो है वो लिख दिया है और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 2n का, जिसमें हमने नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट किए थे पुट करना और हमें आहिस्ता आहिस्ता इनकी वैल्यू मिलती गई। फिर इसी तरीके से b में हमारे पास 3n था, तो हमने 3 और n की जगह पर हमने नेचुरल नंबर लिखे और हमें इस तरीके से उसकी वैल्यू मिल गई। फिर 4n था, तो यहाँ पर हमने n की जगह पर नेचुरल नंबर जो है ले लिया है 1, फिर 4 1 ज़ा 4, फिर 2 लिया तो 4 2 ज़ा 8। इस तरीके से हमारे पास c की वैल्यू हो गई। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है a इंटरसेक्शन c। सबसे पहले a लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले a की वैल्यू पुट करनी है। इंटरसेक्शन c, फिर हमें इंटरसेक्शन का साइन डालना है और फिर c की वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। इस तरीके से ये है कि हमारे पास ये वैल्यू कंटिन्यू है। तो यहाँ पर मैं इंटरसेक्शन का साइन डाल देती हूँ और आगे हमारे पास है c की वैल्यू और उसके बाद c की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4 8 12 16 20। बाकी कुछ वैल्यू रह गई हैं, मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ। 24 28 32 36 40 और ये हमारे पास अभी तक कंटिन्यू है, तो मैंने फिर से यहीं पर ही स्टॉप कर दिया है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना। इसका मतलब जो हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स मौजूद हैं, जो नंबर आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट में है वही नंबर आपके पास दूसरे ब्रैकेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास आगे है a इंटरसेक्शन c इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पर देखें 2 यहाँ मौजूद है बट यहाँ पर 2 मौजूद नहीं है। फिर यहाँ पर 4 मौजूद है, यहाँ भी 4 मौजूद है, तो हमने यहाँ पे 4 ले लिया। फिर इसी तरीके से 8 यहाँ पर मौजूद है, 8 यहाँ पर मौजूद है, तो हमने यहाँ पर 8 ले लिया। आगे हमारे पास 10 यहाँ मौजूद है, 10 यहाँ मौजूद नहीं है। फिर हम 12 को देख लेते हैं, 12 यहाँ मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, तो हमने यहाँ पर ले लिया 12। इसी तरीके से फिर हम 14 को देख लेते हैं, 14 यहाँ है बट यहाँ नहीं है। फिर आगे 16 आ जाता है, 16 यहाँ पर है और यहाँ भी है, तो हम यहाँ पे 16 ले लेते हैं। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर 18 है, दूसरे ब्रैकेट में चेक करते हैं तो हमारे पास 18 यहाँ पर नहीं है। फिर हम आगे देखते हैं 20 यहाँ मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, तो हमने यहाँ पर 20 ले लिया। इसी तरीके से अगर हम आगे देखते रहेंगे तो हमारे पास सिंपली 4 का टेबल जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखें आपके पास 4 8 12 16 20 आ गया है। इसको हम इजीली जो है 2n के फॉर्मूले से भी सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है कि हमें यहाँ पे नेचुरल नंबर पुट करना है। अब हम यहाँ पर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर 1 n की जगह पर हमने 1 पुट कर दिया है और यहाँ जो है हमने
सिंपली यहाँ पर हमें 4n लेना था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 आया है तो हमने 4n लेना है। तो नेचुरल नंबर हमारे पास 1 आ गया है और ये 4 आ गया। 4 1 ज़ा 4। इसी तरीके से हम नेचुरल नंबर 2 से स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारे पास जो है 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखें आपके पास 4 1 ज़ा 4, तो ये चीज़ आ गई। फिर आपने ये देखा 4 2 ज़ा 8, तो आपके पास ये आ गया। अब नेचुरल नंबर अगर हम 3 लेते हैं तो हमारे पास 4 3 ज़ा 12, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से जैसे ही नेचुरल नंबर हमारे पास बढ़ते जाएंगे, हमारे पास यहाँ पर इनकी वैल्यू आती रहेंगी। 4 4 ज़ा 16, हमारे पास ये आ गया है। अब सिंपली आपके पास ये 4 का टेबल जो है वो हम फॉलो कर रहे हैं उसे, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। A इंटरसेक्शन C 4n such that belongs to natural number। आज हमारी एक्सरसाइज 17.2 कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।